नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अमृतमाला के 8वें पाठ में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कुछ नीति श्लोक पढ़ने वाले हैं और जो हमने पिछले पाठ में प्रारंभ किया था, वर्ण को गिनना, श्लोक कैसे बनता है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत उसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, तो अंत तक आप मेरे साथ बने रहें। पहला हमारा श्लोक बहुत ही ज्ञानयुक्त श्लोक है। मनसा चिंतितं कार्यम वत्सा न प्रकाशयेत मंत्रवत रक्षयेत गूढ़म कार्ये चापि नियोजयेत। बहुत ही उत्तम श्लोक है। इस पे चला जाए तो हमारे बहुत सारे काम अपने आप ही बिना किसी बाधा के सिद्ध हो जाएंगे। मनसा चिंतितं कार्यम वत्सा न प्रकाशयेत। मनसा चिंतितं का अर्थ है मन से सोचा हुआ, मन से जो काम सोचा गया है उसको वत्सा न प्रकाशयेत, वत्सा वाणी के द्वारा, न प्रकाशयेत प्रकाशित न करे, प्रकाशित नहीं करना चाहिए। विधिलिंग लकार, चाहिए अर्थ में। मन के द्वारा जो काम चिंतित किया गया है, चिंतित का मतलब सोचा गया है, विचारा गया है, उससे वाणी से प्रकट मत कीजिए। आप वाणी से प्रकट करेंगे तो शत्रु बाधा डाल सकता है, कुछ समस्या आ जाएगी। आपका जो संकल्प है वो भी कमजोर उससे पड़ता है। और क्या करना चाहिए? मंत्रवत रक्षयेत गूढ़म। मंत्रवत का मतलब है मंत्र की तरह। वत लगा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है तरह की भांति, मंत्र की भांति। जैसे मंत्र की रक्षा की जाती है उसी तरह रक्षयेत, रक्षा करनी चाहिए। गूढ़म, गुप्त रूप से, गूढ़ रूप से उसकी रक्षा करनी चाहिए। किसकी? मन में सोचे हुए विचार किया कार्य की। और क्या करना चाहिए? कार्ये चापि नियोजयेत। कार्ये, कार्य में, च अपि भी, कार्य में ही नियोजयेत, जोड़ देना चाहिए। उसे कार्य में ही तब्दील कर देना चाहिए, कार्य में ही नियोजित कर देना चाहिए। और ये आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, ये क्या आ गया आप कह सकते हैं। ये जो आकृति है, ये मित्रों आकृति है हमारी अ की। ए और च में संधि हो गई है, जुड़ गए हैं। च और अपी मिलकर चापी बन गए हैं, तो ये संधि हुई है ए की। ये दिखाने के लिए इस तरह का चिन्ह लगा दिया जाता है। इसका अलग से उच्चारण नहीं होता, इसको चापी बोलेंगे। ये केवल दिखाने के लिए कि यहाँ ए था। तो मन से सोचे हुए कार्य को वाणी से प्रकट न करे। वत्सा न प्रकाशयेत मंत्रवत रक्षयेत गूढ़म, मंत्र की भांति गूढ़म रक्षयेत, गूढ़ रूप से रक्षा की जानी चाहिए। कार्ये च अपि नियोजयेत, उसको कार्य में ही बदल देना चाहिए। तो मनसा जो शब्द है, मनस शब्द है, मनस, मनस, मनसी, मनांसी, इस तरह से इसके रूप बनते हैं। इसकी तृतीया विभक्ति एक वचन में मनसा रूप बनता है, मन के द्वारा। इसी तरह वचस शब्द है, वचस का मतलब वचन या वाणी, तृतीया एक वचन में वचसा शब्द बनता है। वचस, वचसी, वचांसी, इस तरह से इसके रूप बनते हैं। अगला हमारा हम अब कुछ और शब्द देखेंगे इसी तरह, जैसे हमने पीछे देखा मंत्रवत, मंत्र की तरह। तो पुत्रवत का अर्थ होगा पुत्र की तरह। देववत, देवता की तरह। मृतवत, मृत की तरह, मरे हुए की तरह। पितृवत, पिता की तरह। और मातृवत, माता की तरह। भ्रातृवत, भाई की तरह। यंत्रवत, यंत्र की तरह। विषवत, जहर की तरह। आत्मवत, अपने आप की तरह, खुद की तरह। इस तरह से ये हमारे शब्द बन जाते हैं। अगला हमारा जो श्लोक है वो भी बड़ा ही सुंदर श्लोक है। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवः न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने। शैले शैले, शैल कहते हैं पहाड़ को, पर्वत को, चट्टान को। शैले, शैले का मतलब है किसी भी शैल पर, किसी भी पर्वत पर या हर पर्वत पर, प्रत्येक पर्वत पर। न माणिक्यम, माणिक्य नहीं पाए जाते। माणिक्य एक प्रकार का रत्न होता है जो पहाड़ों पर मिलता है, लेकिन सभी पहाड़ों पर नहीं मिलता है, कुछ विशेष पहाड़ों पर ही मिलता है।
प्रत्येक पर्वत पर माणिक्य नहीं मिलते। मौक्तिकम न गजे गजे, गज कहते हैं हाथी को, गजे गजे का मतलब है हर एक हाथी के ऊपर मौक्तिक नहीं मिलते। प्रत्येक हाथी से मुक्तामणि नहीं मिल सकती। साधव साधु लोग, साधु साधु साधव, साधव बहुवचन रूप है उसका, तो साधु लोग न ही सर्वत्र, सर्वत्र सब जगह, साधु लोग प्रत्येक स्थान पर नहीं मिलते, सब जगहों पर नहीं मिल सकते। चंदनम न वने वने, और चंदन प्रत्येक वन में नहीं मिलता, केवल मलय पर्वत के वनों में ही मिलता है। तो इस श्लोक का जो भाव है वो ये मिलता है कि गुण जो हैं प्रत्येक स्थान पे नहीं मिलते, जहाँ भी मिल जाएं वहीं उनकी पूजा की जानी चाहिए, उनको ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि गुण दुर्लभ वस्तु है, इसलिए गुण का और गुणी का सम्मान होना चाहिए। तो गज हमारा शब्द आया है हाथी। तो जैसे कि हम अपने प्रत्येक पाठ में, अमृतमाला के प्रत्येक पाठ में हम कुछ पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान लेते हैं, शब्द कैसे बने हुए हैं, उनके पीछे के कारण क्या हैं, उनको ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो आज का हमारा विषय इसमें हाथी रहेगा। हाथी के पर्यायवाची हम देखेंगे, बड़ा ही आनंद आपको आएगा। दंतिन, हाथी के लिए एक शब्द दंतिन, दंतिन का मतलब दंतेन युक्त है, जिसके दांत हों, दांत जिसके बाहर निकले हुए हों, दंती। तो इसके रूप जो बनते हैं दंती, दंतिनौ, दंतिनः, दंतिनम, दंतिनौ, दंतिनः, दंतिना, दंतिभ्याम, दंतिभी, इस तरह से रूप इसके बन जाते हैं, लगभग हरि की तरह ही। तो दूसरा पर्यायवाची है हस्तिन, हस्तेन युक्त है। हस्त कहते हैं हाथी की सूंड को, और सूंड जिस सूंड से जो युक्त है, तृतीया विभक्ति हस्तेन युक्त है, हस्त से जो युक्त है, क्योंकि हाथी की जो सूंड है वही उसके हाथ का काम करता है, हस्त हाथ को कहते हैं। शुंडिन, शुंडेन युक्त है, शूंड से युक्त, हाथी की जो सूंड है उसको संस्कृत में शुंड कहते हैं, और शुंड से जो युक्त है उसे शुंडिन कहेंगे। करेन, करेण युक्त है, सूंड का एक जो अर्थ है वो कर भी है, और कर से युक्त होने के कारण भी उसको करिन कहा जाता है। महांगः, महान अंग वाला, महान अंगों वाला या महान शरीर वाला, बड़े शरीर वाला, महांग, इसलिए हम हाथी को कहते हैं, महामृग भी कहते हैं। कुछ और पर्यायवाची हैं इसके। गजह, गजह शब्द कैसे बनता है? गजह का मतलब है गच्छन जायते, गच्छन जाता हुआ या चलता हुआ, जायते पैदा कर देता है या पैदा होता है। हाथी की जो मादा होती है बच्चे को चलते चलते ही जन्म दे देती है, जाते हुए ही, इसलिए उसको गजह बोलते हैं। जन धातु, गम धातु, गम धातु से गच्छन और जन से जायते, और इनमें ग और जय लेकर गज शब्द बन गया। मातंगः, मातंगः का मतलब मतंग पर्वत से उत्पन्न, हाथी मतंग पर्वत से बहुत ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, वहाँ से इन्हें पकड़ा जाता था राजाओं के द्वारा सेना में भर्ती करने के लिए, तो इसलिए मातंग, और वहाँ के हाथी सर्वोत्तम भी होते थे। नागः, नग पर जन्म लेने वाला, नग पर्वत को कहते हैं। न गच्छति, जो चलता नहीं है, यानी पहाड़ जो स्थिर रहता है, और पहाड़ों पर जन्म लेने वाले जो हाथी होते हैं, पर्वतीय जो हाथी होते हैं, उनको नाग कहा जाता है। द्वीपः, बड़ा सुंदर शब्द है। द्विवारम पिबती, 2 बार पिबती, पीता है, हाथी 2 बार पीता है पानी को। एक बार तो सूंड में लेता है पानी को, फिर उस सूंड में भरे हुए पानी को अपने मुख में डालता है और फिर उसको पीता है। तो 2 बार पीने के कारण हाथी को द्वीप कहते हैं। ये द्वीप नहीं है, द्वीप जो आइलैंड, जो भूमि का टुकड़ा समुद्र के बीच में होता है, उसमें ई की मात्रा बड़ी होती है, द्वीपः, ये द्वीप है, छोटी ई की मात्रा, ये ध्यान रखा जाना चाहिए। कुंजरः, कुंज में घूमने वाला, कुंज कहते हैं वृक्षों के झुरमुट को, और उनमें घूमने के कारण हाथी को बड़ा प्रिय होता है, क्योंकि वहाँ छाया भी मिल जाती है, फल फूल पत्ते भी मिल जाते हैं, वहाँ ये निवास करता है जंगलों में। तो कुंजरः। वारणः, वारयति भ्रमरान, वार धातु जो है, वार का मतलब है निवारण करना, हटाना।
भंवरे उसके जो कपोल होते हैं, गाल होते हैं, उसके चारों ओर जो सुगंधित पदार्थ निकलता है उससे आकर्षित होकर भंवरे उसके चारों ओर घूमते रहते हैं और हाथी अपने कान मार के, कानों को हिला के उन भंवरों को हटाता रहता है पूरा ही दिन, इसलिए इसको वारण कहा जाता है। और युद्ध के मैदान में शत्रु को भी भयभीत करके पीछे हटा देता है, इसलिए भी इसको वारण कहते हैं। एक और पर्यायवाची है इभः। इभ का मतलब भी हाथी होता है, लेकिन इसकी जो व्युत्पत्ति है, इस शब्द का इतिहास ढूंढते ढूंढते मैं जब थोड़ा गहराई में गया तो मुझे लैटिन का शब्द एबुर मिला। एबुर का अर्थ होता है हाथी दांत। तो इभ का मतलब है ऐसा प्राणी जिसके दांत जो हैं काम में लाए जा सकते हैं। हाथी दांत से मूर्तियाँ बनती हैं, सौंदर्य के संसाधन बनते हैं, कंघे वगैरह बनते हैं, तो इसलिए जो हाथी दांत के कारण उसका नाम इभ है। तो हम पिछले पाठ में हमने शुरू किया था वर्ण गिनना। तो शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधव न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने। इसके जब हम टुकड़े करेंगे तो 8-8 के 4 टुकड़े हो जाएंगे, 4 चरण बन जाएंगे श्लोक के, जिसमें प्रत्येक में 8 वर्ण होंगे। तो शैले शैले न माणिक्यम, क्यम में क आधा है, उसके साथ स्वर नहीं है। य के साथ स्वर है, ए उसमें स्वर है, और म हलंत है, तो सारा मिलके एक ही वर्ण माना जाएगा। तो इसमें 8 वर्ण हो गए। मऊ औ की मात्रा है, क्ति आधा क, फिर त और ई की मात्रा, तो एक ही स्वर है, इस कारण से एक वर्ण माना जाएगा। कम में क के साथ ए की मात्रा है, ए, और म हलंत है, तो कम, मौक्तिकम, तो इसमें 3 हमारे वर्ण हो गए, और न गजे गजे 5 ये हो गए, तो मिलके हो गए 8। और इसी तरह हमारे ये भी 8-8 वर्ण हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं होता है। संस्कृत के हमारे विद्वानों ने, ऋषियों ने, कवियों ने बहुत ही मेहनत से इनका निर्माण किया है, इसीलिए इनको इतने सुंदर ढंग से गाया जा सकता है। तो अगला हमारा श्लोक है, वो भी बड़ा सुंदर है। सुकुले नियोजयेत कन्याम पुत्रम विद्याशु योजयेत व्यसने योजयेत शत्रुम मित्रम धर्मे नियोजयेत। सुकुले योजयेत कन्याम, सुकुले सुंदर कुल में, अच्छे कुल में, योजयेत योजन करनी चाहिए, जोड़ देनी चाहिए या ब्याह देनी चाहिए, कन्याम कन्या को उत्तम कुल में ब्याह जाना चाहिए। पुत्रम विद्याशु योजयेत, और पुत्र को विद्याओं के अध्ययन में लगाना चाहिए। इसका अर्थ हमें ये नहीं लगाना चाहिए कि कुछ माताएं बहनें शिकायत कर सकती हैं कि फिर कन्या को तो विद्याओं में लगाना नहीं चाहिए, कन्या को तो ब्याह देना चाहिए। नहीं, आयु होने पर भी आना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उत्तम कुल में ब्याह जाना चाहिए, इस बात पे जोर है। और पुत्र को बहुत सारी विद्याएं, अपनी संतान को, पुत्र का अर्थ यहाँ संतान किया जा सकता है, संतान को अनेक विद्याएं सिखाई जानी चाहिए, उसमें पुत्री भी शामिल है। व्यसने योजयेत शत्रुम, शत्रु को व्यसन में लगाया जाना चाहिए, शत्रु को व्यसन में लगा देना चाहिए ताकि उसका विनाश अपने आप हो जाए। और मित्रम धर्मे नियोजयेत, मित्र को धर्म के मार्ग पर लाना चाहिए, मित्र का नियोजन धर्म में करना चाहिए, धर्म का अर्थ कर्तव्य। मित्र को, जो आपके प्रिय मित्र हैं, उन्हें अपने कर्तव्य की याद दिलाते रहना चाहिए, क्योंकि वो अपने कर्तव्य का पालन करता रहेगा तो उन्नति के मार्ग पर बढ़ चलेगा। तो इसके भी हम श्लोक के टुकड़े कर लेते हैं। सु कु ले यो ज ये क न्याम, 8 वर्ण हैं। पु त्रम वि द्या सु यो ज येत, 8 वर्ण हैं। व्य स ने यो ज येत श त्रुम, 8 वर्ण। मि त्रम धर में नियोजयेत, तो इसमें भी 8 वर्ण हमारे हो गए। अगला श्लोक बहुत ही बढ़िया श्लोक है। परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत्तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम।
कठिन शब्द इसमें हम पहले देख लेंगे। परोक्षे का मतलब परोक्ष में, पीठ पीछे। कार्यहंता, कार्यहंता का मतलब कार्य को, हन का मतलब मारना, कार्य को मारने वाला। हन धातु त्रिच प्रत्यय, हंता शब्द बनता है। हंतारह, हंता, हंतारऊ, हंतारह, हंतारम, हंतारऊ, हंतरीन, इस तरह से त्रिच हमने संस्कृत में देखा है पिछले हमारे कोर्स में। तो कार्यहंता का मतलब है काम को हनन करने वाला, काम को बिगाड़ने वाला। प्रत्यक्षे, सामने, प्रत्यक्ष में। प्रियवादिन, प्रियवादिन कहते हैं प्यार से बोलने वाला। प्रियवादिनम, उसका द्वितीय विभक्ति एक वचन रूप प्रियवादिनम बनता है। इसी तरह से कार्यहंता का द्वितीय विभक्ति एक वचन बनता है कार्यहंतारम, इस तरह से। तादृशम मित्रम, तादृश उस तरह का, मित्रम मित्र को, उस तरह के मित्र को, इसमें भी द्वितीय विभक्ति एक वचन है। वर्जयेत, त्याग देना चाहिए, वर्जन कर देना चाहिए, विधिलिंग लकार। विषकुंभम, विष का कुंभ, कुंभ घड़े को कहते हैं, विष जहर को कहते हैं, विष का घड़ा, जहर का घड़ा। और पयो मुखम, पयः दूध को कहते हैं, मुख मुंह को कहते हैं, जिसके मुंह पर दूध लगा हुआ है, ऐसा विष का घड़ा। तो हम इसका अर्थ देखेंगे एक एक करके। परोक्षे कार्यहंतारम, पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले को। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रत्यक्ष में, सामने प्यार से बोलने वाले को। वर्जयेत तादृशम मित्रम, उस तरह के मित्र को, इस तरह के जो गुण वाले हैं, गुण वाला जो मित्र हो, या दुर्गुण कहना चाहिए, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए, वर्जन कर देना चाहिए। क्योंकि वो किस तरह का व्यक्ति है, जिस तरह से विषकुंभम पयोमुखम, जैसे मुख पर दूध लगे जहर के घड़े को त्यागा जाता है। जहर का घड़ा है, अंदर तो जहर है लेकिन मुंह पर उसके दूध लगा हुआ है, तो हम पी थोड़े जाएंगे, उसके तो केवल मुख पर दूध लगा हुआ है, अंदर तो जहर ही भरा हुआ है। इसीलिए इसी प्रकार से जो मित्र सामने बोलता तो प्यार से है लेकिन अंदर उसके जहर भरा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को तो त्याग ही देना चाहिए, क्योंकि वो शत्रु से भी ज़्यादा भयानक होता है। तो आज के हमारे पाठ में प्रश्न है, त्वम विद्वान तत्परः है। आपने वर्ण इनमें गिनने हैं और मेरे को बताने हैं कि कौन से शब्द में कितने वर्ण हैं। आप कारण भी बता सकते हैं कि आप किस आधार पे कह सकते हैं कि इसमें इतने ही वर्ण हैं, ज़्यादा क्यों नहीं है। और जीवः जीवस्य भोजनम, ये संस्कृत का एक वाक्य है, इसमें आपने इसका हिंदी अनुवाद करना है, विभक्ति कौन सी कहाँ पर है और कौन सा लकार आया है, अगर लकार है तो वो भी आपने इसमें बताना है। तो मैं कमेंट बॉक्स में आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूँगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय भारती।